अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही कमाल का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लेके आया हूं जो कि प्योर चाइना मेड है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सन चोंगली कंपनी के इस MPPT चार्ज कंट्रोलर की, जो कि 100 एम्पीयर के रेटिंग के साथ आप लोगों को देखने को मिलता है। इस चार्ज कंट्रोलर की खास बात यह है कि आप इसके साथ 12 वोल्ट की बैटरी अटैच कर लें या चाहे 24 वोल्ट की डबल बैटरी अटैच कर लें, ये ऑटोमेटिक उसे डिटेक्ट करता है। अगर आप अपने किसी भी सादे यूपीएस को सोलर यूपीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये चार्ज कंट्रोलर आप लोगों के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हाइब्रिड की ऑप्शन देखने को मिलती है। ये आपके किसी भी सादे यूपीएस को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ कि इस MPPT चार्ज कंट्रोलर का इंटरनल बोर्ड स्ट्रक्चर किस तरह का है, चलने में कैसा है। 3 प्लेटें सीरीज के साथ लगाकर आप लोगों को चेक करवाते हैं। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जी हमारा MPPT चार्ज कंट्रोलर सन चोंगली कंपनी का, जिसका ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूँ। ये डिस्प्ले आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। 3 अदद आप लोगों को बटन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिनकी मदद से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। ऊपर वाली साइड की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को एग्जॉस्ट फैन देखने को मिलता है और यहाँ पर मेन आउटपुट देखने को मिलती है, जो कि आपके यूपीएस को जाएगी, जो कि आप अपने यूपीएस को किसी को भी जब इसके साथ लगाएंगे हाइब्रिड में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी सॉकेट आपने यहाँ पर लगानी है। निचली साइड की अगर बात की जाए तो जनाब यहाँ पर आप लोगों को बैटरी की ऑप्शन देखने को मिलती है। 12-24 ऑटो है, 12 वोल्ट बैटरी के साथ भी काम करता है, 24 वोल्ट बैटरी के साथ भी ऑटो काम करता है। सोलर पैनल आप लोगों ने यहाँ पर लगाने ड्राई कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि एक्सटर्नल रिले को ऑपरेट करने के काम आता है। मेन वॉब्डा की न्यूट्रल लाइन आप लोग यहाँ पर देंगे, जो कि वॉब्डा से आ रही होती है। ये उसको कट ऑफ करके खुद ब खुद ड्राइव करवाएगा आगे आपके सोलर को। अभी मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ। इसके जो सभी स्क्रूज को मैंने रिमूव किया हुआ है। हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका एग्जॉस्ट फैन है, ये इसकी सॉकेट है जहाँ से आप लोगों ने आउटपुट लेनी है। हीट सिंक अच्छे इस्तेमाल किए गए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 3 अदद हीट सिंक आप लोगों को बिल्कुल फ्रेश हालत में देखने को मिलते हैं। छोटे साइज की मॉसफेट यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस साइड की अगर बात करो तो यहाँ पर IGBT बड़े साइज की देखने को मिलती हैं। ट्राइडल कॉइल की बात कर ली जाए, ट्राइडल कॉइल को अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। डबल ट्राइडल कॉइल को यहाँ पर लगाया गया है। कॉइल की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। कैपेसिटर यहाँ पर सारे नए लगाए गए हैं। 6800 UF की 3 कैपेसिटर ये लगे हैं। छोटे यहाँ पर कैपेसिटर आप लोगों को नजर आएंगे, जो कि 820 UF में देखने को मिलते हैं। 200 वोल्ट रेंज के साथ रिले लगी हुई हैं 2 अदद, जिनकी मदद से ये वॉब्डा को कट ऑफ करती है, आपके सिस्टम को कंट्रोल करवाती है। फ्यूज़ यहाँ पर लगे हुए हैं जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ बिल्कुल फ्रेश न्यू आप लोगों को देखने को मिलती है। कन्फर्मल कोटिंग इस बोर्ड के ऊपर की गई है। इवन के कॉइल के ऊपर भी कन्फर्मल कोटिंग की गई है। अगर मैं इसकी कॉइल को हिलाना चाहूँ तो ये हिल नहीं रही। डिस्प्ले का इंटरनल स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह का है। सिस्टम IC आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ओवरऑल फिनिशिंग तो इसकी काफ़ी अच्छी है। अभी हम इसको चला कर चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर लोड डालकर चेक कर लेते हैं कि आया ये कितनी पावर आप लोगों को देने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इस चार्ज कंट्रोलर को भी मैंने 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। तो जनाब यहाँ पर हमारे PV के 90 वोल्ट आ रहे हैं। 10 एम्पेयर इस वक्त बैटरी में डिलीवर हो रहे हैं और सोलर पैनल से तकरीबन 5 एम्पेयर आ रहे हैं, यानी कि ये बैटरी के वोल्टेज को बूस्ट करके हमें आउटपुट पे प्रोवाइड कर रहा है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर क्लैम को लगा देता हूँ। सोलर पैनल से तकरीबन 4 एम्पेयर आ रहे हैं और ये जनाब हमारी बैटरी है। इस बैटरी के साथ हम इसको यहाँ पर लगाते हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि तकरीबन 10 एम्पेयर हमारी बैटरी में इस वक्त डिलीवर्ड हो रहे हैं। डिस्प्ले इंटरफेस के ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं कि 12 एम्पेयर हमारी बैटरी में डिलीवर हो रहे हैं और 5 एम्पेयर सोलर से आ रहे हैं। ये तकरीबन 11 एम्पेयर हमारी बैटरी में आ रहे हैं और ये जनाब हमने सोलर से चेक किया तो तकरीबन 4 एम्पेयर हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। क्लैम मीटर से और इस MPPT से थोड़ा बहुत फ़र्क आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ये तो बात होगी 24 वोल्ट सिस्टम की। अभी मैं इस बैटरी को 12 वोल्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 12 वोल्ट बैटरी के साथ मैंने इसे कनेक्ट किया है, तो हमारे सोलर से तकरीबन 2 एम्पेयर इस वक्त शो कर रहा है और हमारी बैटरी में 10 एम्पेयर डिलीवर हो रहे हैं। मैं यहाँ पर भी आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। ये सोलर की तार है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तकरीबन 2 एम्पेयर हमारे सोलर से आ रहे हैं। ये हमारी बैटरी की तार है, इसके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर तकरीबन 8 से 9 एम्पेयर देखने को मिल रहे हैं, यानी 12-24 दोनों के ऊपर बेहतरीन काम करता है। अगर बात की जाए सोलर पैनल की तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमने 3 प्लेटें सीरीज के साथ इसके साथ लगाई थी, मगर 3 प्लेटों के ऊपर ओवर PV का एरर देता है। जैसे ही 2 प्लेटें कनेक्ट करते हैं तो ओवर PV का एरर खत्म हो जाता है, यानी कि आप इसके साथ 2 सोलर प्लेटें सीरीज में लगा सकते हैं, 3 सोलर प्लेटें सीरीज में नहीं लगा सकते। बाकी ओवरऑल कंट्रोलर की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। अभी तक इसका फ़ैन रन नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका फ़ैन टेम्परेचर के साथ लिंक है। जैसे ही टेम्परेचर 40 से ऊपर जाएगा तो इसका फ़ैन जो जनाब चलना शुरू कर देगा। यहाँ से आप लोगों ने अपना DC लोड ले लेना है। 12 वोल्ट का कोई भी पंखा वगैरह आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। सोलर पैनल की परफॉर्मेंस आप लोगों को कम इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है। आप लोगों के बिल्कुल सामने है 3 बजे का टाइम है जब हम ये इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं 2 प्लेटों के साथ। आज जो डेट है वो 3 नवंबर है, तो इसलिए आप लोगों को पता है नवंबर के महीने में वैसे भी सोलर पैनल की परफॉर्मेंस कम आप लोगों को देखने को मिलती है। ओवरऑल काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस हमें दे रहा है, चलने में अच्छा कंट्रोलर है। अभी दोस्तों बात करते हैं कि ये MPPT चार्ज कंट्रोलर आप लोगों को मिलेगा कहाँ से। smarteshop.pk के नाम से हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपने चले जाना है। सर्च बॉक्स में सन चोंगलिंग लिखेंगे तो ये MPPT चार्ज कंट्रोलर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये है जनाब हमारा सन चोंगलिंग 100 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर। 27,900 अभी मौजूदा कीमत इसकी चल रही है। कल को अगर डॉलर की कीमत ऊपर नीचे होगी तो प्राइस भी ऊपर नीचे हो सकती है। अभी जनाब आप इसकी नीचे करके स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो आपकी इसकी स्पेसिफिकेशन नज़र आएगी कि बैटरी के साथ लगाने का तरीका, सोलर पैनल के साथ लगाने का तरीका, 12-24 के साथ लगाने का तरीका आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिटेल स्पेसिफिकेशन आप लोग यहाँ पर इसकी चेक कर सकते हैं और UPS को लगाने का क्या तरीका कार है। ऑर्डर प्लेस करना बहुत ही आसान है। ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करें, चेकआउट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करनी है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर लिखना है। ये जनाब मेरा फ़ोन नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नेम लिख दें। अजीम मेरा पहला नाम है, महमूद मेरे वाल साहब का नाम है। तो इसके अलावा जो हमारा एड्रेस है वो आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। गुजरांवाला हमारी जो सिटी है उसका नाम लिख देना है। दोबारा से आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देना है। और जनाब आपने इसको कैश ऑन डिलीवरी या लोकल डिलीवरी हमारी शॉप से भी पिक कर सकते हैं। गुजरांवाला में हमारी शॉप है। और कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर आप लोग क्लिक कर देंगे तो आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। जैसे ही आपका ऑर्डर डन होगा तो आपके सामने एक ऑर्डर नंबर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पर 1446 ऑर्डर नंबर है। ये जनाब मेरा ऑर्डर नंबर है और यहाँ पर क्लिक करके आप अपने ऑर्डर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपका जो चार्ज कंट्रोलर है 2 से 3 दिन में आप तक पहुँचा देगी। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की जरूरत में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।